नमस्ते। अरे वाह, आज तो हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है सुपर भीम और पानी के रहस्य की। तो चलिए इस जादुई दुनिया में कूद पड़ते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। क्या होगा अगर एक दिन हम सब सुबह उठें और देखें कि दुनिया का सारा पानी गायब हो गया है ना डरावनी बात। बस हमारी आज की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही एक बहुत बड़ी मुसीबत से होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, गायब हुआ पानी। हम एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बहुत खुशियां थीं। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हो गया। वो गांव पता है, हंसी और खुशियों से हमेशा गूंजता रहता था। बच्चे नदी में छप छप खेलते, बड़े बुजुर्ग आराम से पेड़ की छांव में बैठकर कहानियां सुनाते, और हर तरफ बस रंग बिरंगे फूल ही फूल थे। एकदम परफेक्ट जगह थी। लेकिन फिर अचानक बस एक ही रात में सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने जो देखा वो यकीन ही नहीं कर पाए। सारा का सारा पानी गायब था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। नदियां वो तो पूरी तरह सूख गई थीं। हरे भरे पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे बेचारे। पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। सोचो, हर कोई कितना प्यासा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहां एक नई राह निकलती है। ऐसा ही हुआ। एक पुरानी कहानी ने उन्हें रास्ता दिखाया। पता चला कि इस पहेली का हल एक जादुई दुनिया में छिपा है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्होंने एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि पास में एक गुप्त गुफा है और उसके अंदर है एक जादुई दुनिया जहां से सारा पानी आता है। शायद जवाब वहीं छिपा हो। और फिर उसी भीड़ में से कौन आगे आया? हमारा हीरो भीम। वो सीधा राजा के पास गया और पूरे भरोसे के साथ बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पानी वापस लेकर आऊंगा। वाह, क्या हिम्मत थी। तो बस भीम का मिशन एकदम क्लियर था। नंबर 1, उस जादुई गुफा को ढूंढना। नंबर 2, ये पता लगाना कि आखिर पानी गया कहां। और सबसे जरूरी नंबर 3, गांव के लिए पानी वापस लाना। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पे चलते हैं, भीम की बहादुरी। अब वो उस गुफा के अंदर जाने वाला था जहां का राज किसी को नहीं पता था। तो भीम निकल पड़ा उस गुफा की तरफ। गुफा का मुंह एकदम अंधेरा और थोड़ा डरावना भी था, पर भीम तो भीम है, वो जरा भी नहीं डरा और बहादुरी से अंदर चला गया। और पता है अंदर क्या था? कोई डरावना राक्षस नहीं, बल्कि वहां एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली जल देवी थीं। और राज ये था कि उन्होंने ही सारा पानी अपनी सुरक्षा में रख लिया था। क्यों? ताकि कोई भी उस कीमती पानी को फिजूल में बर्बाद न कर पाए। देवी भीम की हिम्मत और उसके साफ दिल को देखकर बहुत खुश हुईं। तो उन्होंने भीम को एक जादुई तोहफा दिया, एक वरदान। ये एक खास शक्ति थी जो हमेशा जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आ जाएगी। और बस इसी के साथ कहानी का सबसे प्यारा, सबसे खुशी का पल आ गया। अब खुशियां वापस लौटने वाली थीं। हमारे हीरो की वापसी हो रही थी और जश्न की तैयारी थी। देवी ने बस एक इशारा किया और गुफा से वो जादुई पानी बाहर बहने लगा। जरा सोचिए, वो सूखी नदी फिर से भर गई और पानी की वो कलकल की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। वाह! और फिर तो पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। आखिर सबको पीने के लिए पानी जो मिल गया था। वो जो मुरझाए हुए पेड़ पौधे थे वो भी फिर से हरे भरे हो गए। पूरा गांव एक बार फिर से हंसी खुशी से गूंजने लगा। और हाँ, जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबने मिलकर मजेदार स्वादिष्ट लड्डू खाए। तो आखिर में एक सवाल कि एक हीरो होने का असली मतलब क्या होता है? भीम की ये कहानी हमें यही तो सिखाती है। असली हीरो सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वो होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करे। असली हीरो बनता है हिम्मत से और दया से, बिल्कुल हमारे भीम की तरह।